हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं पांचों यूनिट को आपको बताऊंगा। ठीक है। ऑलरेडी आई होप सो आपने रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का पांचों यूनिट बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। वन शॉट काफी टाइम पहले ही अपलोड हो चुके थे। तो अगर अभी तक आपने पांचों यूनिट अच्छे से नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, या प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। पांचों यूनिट 5 घंटे में अच्छे से तैयार हो जाएगी और अब बहुत इनफ टाइम है, इतने में अच्छे से ये सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। ओके। एंड सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको भी देख लेना, क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बताया ना, इसके आगे इसके बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है। सारे ऑल पॉसिबल क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया है। अगर इसमें से भी आप इसको मतलब बोल सकते हो छांटना चाहते हो, इसमें से भी आपको देखना है क्या पढूं क्या ना पढूं, लास्ट टाइम पे आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो जिसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लगाया गया है, जस्ट इसको आपको अच्छे से बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। एटलीस्ट पास हो जाओगे। ठीक है, बट नहीं, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो जितने क्वेश्चन है सब आपको आने चाहिए अच्छे से, प्रैक्टिस आपने किया हो। ठीक है। चलिए, 5 यूनिट थी। पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा सोलर थर्मल एनर्जी था, तीसरा जियो थर्मल एनर्जी एंड फोर्थ आई थिंक पता नहीं क्या था, थर्मियोनिक कन्वर्जन ऐसे करके यूनिट्स था, राइट। हाँ, ये है। इसके बाद हमारे पास बायोमास है। ओके। तो चलो यहाँ पे सब बताते हैं। यूनिट फर्स्ट की बात करें, इंट्रोडक्शन, इसमें हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं? 15 क्वेश्चन। राइट। अब बोलोगे 15 के 15 क्वेश्चन कैसे तैयार होंगे? तो अगर नहीं तैयार होंगे तो इसमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इसको आपको पढ़ना है, तो इसको छोड़ना ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आगे मेंशन है, मस्ट आपको पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, आ सकता है ये। राइट, एग्जैक्टली। तो ये हो गया। वन बाय वन क्वेश्चन पे पढ़ूंगा नहीं, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल ही जाता है, तो अच्छे से आपको बस देख लेना है क्वेश्चन आपको आ रहे हो। ठीक है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का पूरा क्लासिफिकेशन, इसके पूरे टाइप्स ये पूछा जाता है। राइट, फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन में यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो वही देखो, रिपीटेड टाइम अलग अलग, वही सेम क्वेश्चन है बट अलग अलग तरीके से, व्हाट आर इस तरीके से पूछ लिया। राइट, है वही सेम चीज। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, आई थिंक फुल फॉर्म होता है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत सारे इनके मिशन रहे हैं। राइट। तो वो सब बताने हैं, ये सब पूछा जाता है, रियल लाइफ चीजें हैं तो पूछ पूछ सकते हैं। राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। और फोटोवोल्टेक सेल क्या होता है, ये सारी चीजें तो देख लेना ओवरऑल। ठीक है। इसके बाद सेकंड यूनिट में बात करें, सोलर थर्मल एनर्जी, इसमें बात करें तो इसमें यहाँ पे 12 क्वेश्चंस ऑल पॉसिबल मेंशन किए गए हैं। 12 के 12 पढ़ सकते हो, दैट्स वेरी गुड। ओके। अदरवाइज जिसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन है, जस्ट उसी को पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। आई मीन टू से पास हो जाओगे, बट अच्छे मार्क्स चाहिए तो सब पढ़ लो अच्छे से। ठीक है। और हो जाएगा। वन शॉट देखोगे तो इसका सोल्यूशन कुछ अलग से नहीं है, वन शॉट जाके देखो, अच्छे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। सोलर थर्मल एनर्जी में 12 क्वेश्चन है, इसमें भी बात करें, कलेक्टर इसमें आपका टॉपिक है। राइट, देखो ये सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर, उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। फोकसिंग कलेक्टर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो और सोलर थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना, 7 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स का नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो 7 7 मार्क्स में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है। ओके। यस, हो जाएगा आराम से। अभी भी अगर आप पढ़ते हो लास्ट टाइम पे देन तब भी कोई दिक्कत नहीं। ओके। फिर थर्ड यूनिट पे आ जाते हैं, जियो थर्मल एनर्जी और एमएचडी एंड फ्यूल सेल। इसमें देखिए, इसमें बात करें जियो थर्मल एनर्जी क्या होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट इसके रिसोर्सेज हैं। राइट, वो चीज़ पूछी जाती है। ओके। एंड जियो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लगा है उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। राइट। और इसी में देखो, H2O2 यानी फ्यूल सेल का पूरा वर्किंग आपसे पूछा जा रहा है, बताया था बहुत अच्छे से डायग्राम बना करके, तो वो सब आपको बनाना है, करना है यहाँ पे। ठीक है। एमएचडी जनरेटर पूरा अच्छे से देखो, सिमेट्रिक डायग्राम सब पूछ रहा है, तो ये सब करा रखे हैं, सब आपको आ रहा होगा आई आई थिंक, अगर आपने पहले से वन शॉट कवर किया है देन। ओके। सो फोर्थ यूनिट है थर्मो इलेक्ट्रिक एंड थर्मियोनिक कन्वर्जन एंड वाइंड एनर्जी। ओके। तो इसमें बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर इसे फोर्थ यूनिट आपको पढ़नी है तो थर्मो इलेक्ट्रिक का पूरा वर्किंग पढ़ लो। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, थर्मियोनिक कन्वर्जन का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल होता है, आपका खत्म यूनिट 4। राइट। इसी में वाइंड एनर्जी का भी वर्किंग, मतलब ये 3 क्वेश्चन इसमें आपको ऊपर से पढ़ने हैं। और देखोगे डिटेल में तो बहुत सारी चीजें, इसमें 7 क्वेश्चन मैंने ऑल पॉसिबल मेंशन किए हैं। पढ़ने क्या क्या है, वही कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वही जो मैंने अभी आपको बताया, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का, फिर इसका पढ़ लीजिए, 2 हो गया। और एक हमारा वाइंड एनर्जी करके होता है, आपका यूनिट 4 तैयार हो गया, और इसमें से 100% मिल जाएगा। ठीक है। और क्या ही देंगे। राइट। बायोमास फिर लास्ट यूनिट है, OTEC। इसमें भी बात करोगे तो पूरा प्रोडक्शन ऑफ बायो गैस फ्रॉम बायोमास, आई थिंक ये क्वेश्चन होना चाहिए। राइट, कहा गया, ये है। राइट, यही सेम चीज,
बहुत सारी चीज़ इसमें होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। फिर ओटीईसी, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम ही पूछ लेता है 7 मार्क्स में, ये हो गया। और थर्ड हमारा ये मतलब सेकंड क्वेश्चन हो गया, एंड थर्ड हमारे पास ये वेस्ट रिसाइक्लिंग मैनेजमेंट, ये भी पूछ सकता है। तो ये था कंप्लीट, मैंने आपको बता दिया, और इसी में देखो पीवाईक्यूज भी मैंने ऐड कर दिए हैं, तो जस्ट जाओ पीडीएफ डाउनलोड करो और अच्छे से क्वेश्चंस को तैयार करो, ठीक है? तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई। अगर कोई भी डाउट होता है सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, राइट? वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू।